हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो मैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बना रहा हूं। मैं इस समय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो एक साथ 40 पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं और इनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करके जाए, रिक्रूटमेंट सेक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पर्सनल इन द एनआरसीडी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ सेलेक्ट इंडियन रिवर्स फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग, ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको जिसको आपको चेक करना है। और यहाँ पे 40 पोजीशंस के लिए 40 पोजीशंस वेकेंट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी की डिटेल्स देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर तो आपके एक पीडीएफ के ऊपर आप रीडायरेक्ट होगे और वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देखते हैं इस पीडीएफ की डिटेल्स। तो ये रिक्रूटमेंट नंबर 3 है, एडवर्टाइजमेंट ये सेक्शन दिया हुआ है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे मेंशन्ड है, NRCDWII प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ सेलेक्ट इंडियन रिवर्स फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग। अब यहाँ पे जो जनरल डिटेल्स होती हैं कि ये जो पोजीशंस हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। पोजीशन का जो टेन्योर है वो 1 साल तक के लिए है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट, ये कौन कौन सी रिवर्स पे आपको काम करने का यहाँ मौका मिलेगा? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार एंड बराक रिवर्स। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स के लिए एज लिमिट होती है वही होती है, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स है SC/ST वुमेन फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए और 3 इयर्स है OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो आप में इसमें अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है कि आप इसमें एक सील्ड एनवेलप में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको WII NRCD प्रोजेक्ट मेंशन करना होगा और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड और ट्रू कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। और DD डिमांड ड्राफ्ट भी इसमें लगाना है जो कि ₹500 का होगा, वो भी आपको लगा करके सेंड कर देना है इस एड्रेस पर। द रजिस्ट्रार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, चंद्रबनी पोस्ट ऑफिस, मोबेवाला, देहरादून। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हो गया और इसमें और क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये आपका एप्लीकेशन की फ़ीस जो है ₹500 है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप SC/ST या फिज़िकली चैलेंज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप ₹100 आपको देने होंगे जो एप्लीकेशन हैंडलिंग चार्जेस के रूप में आपको सबमिट करने होंगे। अब जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, यानी कि जो आपकी हार्ड कॉपी है वो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी की ऑफिस में पहुँच जानी चाहिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार के पास 30 जनवरी 2023 बाय 5:30 PM यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। अब क्या क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन के, अब आप जानते ही हैं कि स्पेसिफाइड एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी होनी ही चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास है कि नहीं, और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें आप देखी जाएंगी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से पहले। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डिटेल्स के ऊपर कि प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है हमारा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की वैकेंसी। आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज़ द वैकेंसी ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 42,000 रुपीज़ है। नंबर ऑफ पोस्ट्स 5 है। और ये रहे वहाँ के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो आपके पास होने चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मास्टर्स डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स आपके वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद ग्रेटर दैन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर मास्टर्स डिग्री। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए प्लस मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवर के ऊपर या वेटलैंड इकोलॉजी के ऊपर
या कंजर्वेशन एंड साउंड नॉलेज ऑन बायोलॉजी ऑफ एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ें आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पब्लिकेशंस भी अच्छे होने चाहिए, इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होने चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। वर्क डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना पड़ेगा, तो कैंडिडेट्स विल इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कलेक्टिंग, कोलेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जो अलग अलग रिवर्स जो मैंने ऊपर मेंशन की थी, वहाँ से स्पेसिमेंट्स को वहाँ पे कलेक्शन होगा, कोलेट करना पड़ेगा और एनालाइज करनी होगी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अभी ऊपर आपने देखा था प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, बट यहाँ पे फील्ड स्पेसिफाई कर दी है जो कि है एक्वेटिक इकोलॉजी। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपये कम मिल रहा है, ऊपर से 32,000 रुपीज़ है, बट यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो भी कम हो गई हैं, 5 की जगह यहाँ पे 3 हैं। बट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ साइंस, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इसके अलावा आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एक्सपीरियंस इन एक्वेटिक इकोलॉजी, रिवर हैबिटेट असेसमेंट, वेट लैब इकोलॉजी, एक्वेटिक हैबिटेट मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ रिसर्च, कंजर्वेशन, इसमें भी जैसे यहाँ पे आपके पास जो आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश होने चाहिए, बट यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं तो यहाँ पे यू विल हैव टू कैरी आउट फील्ड सैम्पलिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी, प्रोफाइलिंग एंड असेसिंग वेरियस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट नंबर 1, और यहाँ पे इको टॉक्सिकोलॉजी मैंशनड है। अब इको टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपको यहाँ पे काम करना है, सैलरी वही 32,000 रुपीज़ है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस 3 है, और जो मतलब डिग्री क्वालिफिकेशंस है वो है मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज, वाइल्ड लाइफ साइंसेज, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और रिलेटेड सब्जेक्ट्स विद ग्रेटर देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन इको टॉक्सिकोलॉजी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा इको टॉक्सिकोलॉजी की फील्ड में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सैम्पल कलेक्शन का, लेबोरेटरी एनालिसिस का, टॉक्सिसिटी पॉल्यूशन असेसमेंट का, और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो यहाँ पे एज है वो 35 ईयर्स की है, और कैंडिडेट्स will collect samples from field, assist in laboratory analysis and report writing। तो ये काम हो गया यहाँ पे। अब एक्वेटिक बॉटनिस्ट भी की पोजीशन भी अवेलेबल है एज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, सैलरी सेम है। यहाँ पे आपको जो पोस्ट है वो देखने को मिल रही है 6, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही मास्टर्स डिग्री है, यहाँ पे रेलिवेंट फील्ड्स मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन रिसर्च, एक्वेटिक हैबिटेट मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन है। 35 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए, और कैंडिडेट्स विल कैरी आउट फील्ड सैम्पलिंग ऑन वेजिटेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइलिंग एंड असेसिंग वेरियस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। नेक्स्ट हो गया प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, और यहाँ पे फ़िश पे काम करना पड़ेगा, सैलरी सेम है, 5 पोजीशंस हैं। यहाँ पे मेंशन्ड है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजी ऑफ फिशेस, एक्वेटिक इकोलॉजी, रिवर हैबिटेट असेसमेंट एंड वेटलैंड इकोलॉजी पे आपका काम होना चाहिए। 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आपको फील्ड सैम्पलिंग और बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइलिंग और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को एसेस करना आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 जो कि बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए है, सैलरी सेम है, और 4 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और इन द फॉलोइंग फील्ड्स यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का रेलेवेंट फील्ड में। अब इधर एक्सपीरियंस आपका टैक्सोनॉमी, बायोलॉजी ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, एक्वेटिक इकोलॉजी, रिवर हैबिटेट में होना चाहिए, अपर एज लिमिट 35 है, ठीक। और नेक्स्ट कैंडिडेट्स विल कैरी आउट फील्ड सैम्पलिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइलिंग एंड असेसिंग वेरियस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट हर्पिटोलॉजी है। यहाँ पे सैलरी सेम है, नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो है वो कुछ ज़्यादा हैं, 6 पोजीशंस हैं। ये मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं और एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं।
डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपके टैक्सोनॉमी पे आपका काम होना चाहिए, एम्फीबियंस एक्वेटिक इकोलॉजी पे आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, और रिवर हैबिटेट में भी काम करना आपको आइडिया होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35, और यहाँ पे ये हो गया वर्क डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 स्पेशियल एनालिस्ट। अब यहाँ पे ये आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट को अलाउ ज़रूर किया गया है, बट क्योंकि यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा यूजेज है। अब आप देख सकते हैं स्पेशियल एनालिस्ट का क्या काम होगा, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग वगैरह का, तो जो कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम होगा, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और बाकी आपका क्या काम होगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट को असिस्ट करना और यहाँ पे स्पेशल डेटाबेसेस बनाना और दूसरे लैब वर्क्स में काम करना। प्रोजेक्ट असिस्टेंट अगर मैं जनरल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सैलरी काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट था, यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, सैलरी 20,000 हो गई है, सीट्स या वैकेंसी 6 है। यहाँ पे सिर्फ अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ये है, 30 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पे ये आपका जो आपको वर्क करना है वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग वेट लैब के काम करने के लिए नहीं है, और इनका यूज़ जो है वो डेटा वगैरह को एनालाइज, डेटा वगैरह को एंटर करने का काम है। तो डेटाबेस ऑपरेटर है और सैलरी 32,000 है, एक सीट है, और यहाँ पर भी आपको बैचलर्स डिग्री अगर होगी, आप कंप्यूटर साइंस की बैचलर्स डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, तो यहाँ पर भी आप एज अ लाइफ साइंस स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो यहाँ पर भी अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह होगी तभी आपको कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। तो ऊपर की जितनी 10 पोजीशंस थी उसमें से आप ऑलमोस्ट सभी में अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी सारी सीट्स हैं आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो लोग प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं उनके लिए, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट भी है। नेक्स्ट लास्ट में ये आपका पूरा फॉर्म है जिसमें आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और डिटेल्स को फिल करके जो मैंने ऊपर एड्रेस बताया था वहाँ पे भेज देना है, आप इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।